गुड मॉर्निंग क्लास 10th। कल हमने आपके चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से डिस्कस किया था ब्रेन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक लॉन्ग, नैरो और सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एनक्लोज्ड रहता है। इसके फंक्शन क्या हैं कि रिफ्लेक्स एक्टिविटी को ये कंट्रोल करेगा, इम्पल्सिस को ब्रेन तक लेकर जाना और वहाँ से लेकर आना, ये काम स्पाइनल कॉर्ड ही करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पर पेरिफेरल नर्व सिस्टम और पीएनएस। ये कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है सीएनएस यानी सेंट्रल नर्व सिस्टम और बॉडी के अदर पार्ट के बीच में। इसमें नर्व आती हैं जो ब्रेन से अराइज होती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं। ये आगे फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हैं। वॉलेंट्री नर्व सिस्टम, जो इनका जो वॉलेंट्री कंट्रोल है वो ब्रेन के अंडर कंट्रोल में रहेगा, यानी हमारी विल से काम करेंगी। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम जो ऑटोमेटिकली ही और इनवॉलेंट्रीली यानी हमारे कंट्रोल के बिना अपने आप वर्क करती हैं। इसमें ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम जो होता है वो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शंस को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। हार्मोन्स आएंगे, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो बॉडी की लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं और उनकी ग्रोथ के साथ भी कोऑर्डिनेट करते हैं। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हार्मोन्स के वो क्या हैं कि ये एक स्पेसिफिक केमिकल मैसेंजर हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट होते हैं, ये डायरेक्टली ब्लड में भी चले जाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन से कैरी कर लिए जाते हैं। ये स्पेसिफिक टिश्यू या ऑर्गन्स पर जाकर वर्क करते हैं जिन्हें कहते हैं टारगेट ऑर्गन। नाउ ग्लैंड एक बेसिकली एक सेल या एक टिश्यू है या एक ऑर्गन भी कह सकते हैं हम इसको। ये डिफरेंट केमिकल्स और सब्सटेंसेस को डिफरेंट साइट्स पर बॉडी में सिक्रीट करता है। ग्लैंड्स कई टाइप की होती हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड हेट्रोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो डक्टलेस हैं, जिनमें कोई डक्ट यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। इनका सिक्रीशन सीधे ब्लड में जाता है। तो ये जो होती हैं ये ग्लैंड मेनली किसके सिक्रीशन से कंसर्न होंगी? हार्मोन्स के, इसलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की स्टडी को कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी, लाइक पिट्यूटरी, थायराइड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या है, ये ग्लैंड जो होती हैं ये इनसे डक्ट के थ्रू पास होता है। जैसे आपकी बॉडी में टीयर ग्लैंड, आंखों से आंसू आना, वहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिनसे सिक्रीशन हो रहा है। लीवर, स्वेट ग्लैंड्स। हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के ही फंक्शन परफॉर्म करती हैं, लाइक पेनक्रियाज और गोनाड्स। नेक्स्ट आता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये ब्रेन के नीचे सिचुएटेड है। हार्मोन्स की बात करेंगे, यहाँ से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है जिससे बॉडी में बोन्स की और टिश्यू की ग्रोथ होती है। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स के सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स MSH जो बॉडी के अंदर जो पिगमेंटेशन है, डार्क या लाइट हो जाता है, उसको कंट्रोल करके रखता है। और प्रोलैक्टिन जो मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा और फीमेल्स में फॉलिकल्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH जो फीमेल में ओव्यूलेशन के टाइम पर हेल्प करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये जो यूट्रस मसल्स होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है बेबी के बर्थ के दौरान, और मिल्क के इजेक्शन को भी इनिशिएट कर देता है। नेक्स्ट इज़ ऑक्सीटोसिन, ये यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन वाटर के रीएब्जॉर्प्शन और यूरिन के रिडक्शन, यूरिन सिक्रीशन के रिडक्शन में हेल्प करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन जो ब्लड वेसल के कॉन्स्ट्रिक्शन में और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। इसके कई डिसऑर्डर भी हैं जैसे ड्वार्फिज्म, अगर मान लीजिए ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रीट हुआ तो इंसान बोना हो जाएगा, अगर ज़्यादा सिक्रीट हो गया तो जिगेंटिज्म यानी बहुत ज़्यादा लंबी हाइट हो जाएगी। डायबिटीज़ इंसिपिडस जिसमें वैसोप्रेसिन का कम सिक्रीशन होने से डायबिटीज़ इंसिपिडस हो जाता है। ब्लड प्रेशर में वैसोप्रेसिन अगर ज़्यादा सिक्रीट हो गया तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ये है पिट्यूटरी का डायग्राम जिसमें ये एंटीरियर पार्ट है, ये मिडिल पार्ट है एंड देन ये पोस्टीरियर पार्ट है जो ब्रेन में सिचुएटेड होती है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये बाकी बॉडी की सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करती है। थैंक यू।